हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस वर्ड। तो हम कर रहे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीरीज। तो उसमें हमने अभी तक 8 लेक्चर किए हैं। लास्ट हमारा था आई थिंक रेड मॉडल। ठीक है, तो लेक्चर 8 हमारा था रेड मॉडल। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीरीज में टाइम बॉक्सिंग मॉडल। ओके, सो व्हाट इज टाइम बॉक्सिंग मॉडल? In time boxing model, development is done iteratively as in the iterative enhancement model. Iterative enhancement model भी होता है एक, जिसमें हम जो प्रॉब्लम होती है उसको डिवाइड कर देते हैं मॉड्यूल्स में। ठीक है, तो जैसे डेवलपमेंट आइटरेटिवली होती है आइटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल में, तो इसमें भी वैसी ही होती है। However, in time boxing model, each iteration is done in a time box of fixed duration. इसमें साथ ही क्या होता है, इस मॉडल में हर एक आइटरेशन जो होती है कि हर एक प्रॉब्लम को जो हम सब प्रॉब्लम को जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं वो किस में होती है, वो फिक्स्ड ड्यूरेशन में होती है। ठीक है, एक टाइम बॉक्स बना देते हैं, उसकी ड्यूरेशन फिक्स कर दी जाती है। ठीक है, तो हर आइटरेशन के लिए अलग अलग टाइम बॉक्स होता है, मतलब टाइम ड्यूरेशन सेम होती है। ठीक है, तो वो अलग अलग उनके लिए आइटरेशन होती है और टाइम बॉक्स होती है। ड्यूरेशन ऑलमोस्ट सेम होती है। The functionality to be developed is adjusted to fit the duration of the time box. ठीक है, जो फंक्शनैलिटी होती है उसको एडजस्ट किया जाता है, इसलिए टाइम की ड्यूरेशन को फिट करने के लिए, फिक्स करने के लिए। ठीक है, moreover each time box is divided into sequence of fixed stages. ठीक है, तो हर एक टाइम बॉक्स किसमें डिवाइड है, नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ फिक्स्ड स्टेजेस के अंदर डिवाइड है। ठीक है, where each stage perform a clearly defined task. तो हर एक स्टेज क्या परफॉर्म कर रही है, क्लियरली डिफाइंड टास्क परफॉर्म कर रही है जिसको दिया गया था। और टाइम बॉक्सिंग मॉडल के अंदर हमारे पास बेसिकली 3 टास्क होते हैं, एनालिसिस, इम्प्लीमेंटेशन और डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसके आगे क्या कह रहा है, This model also requires that the time duration of each stage is approximately equal. तो हर एक स्टेज की टाइम ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, approximately equal होनी चाहिए। The stages should be chosen in such a way that each stage performs some logical unit of work that becomes the input for next stage. तो ये क्या कह रहा है, जो स्टेजेस हैं, जो टास्क हैं, जिनको स्टेजेस में डिवाइड किया जा रहा है, वो इस हिसाब से चूज किए जाते हैं, इस वे में दैट हर एक स्टेज जो है परफॉर्म कुछ ना कुछ लॉजिकल टास्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ताकि वो जो एक स्टेज का इनपुट आउटपुट है दूसरी स्टेज का इनपुट बन जाए। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग उनको चूज किया जाता है। तो इसका ये डायग्राम है क्या, सॉफ्टवेयर, यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, फिर यहाँ पे TB1। ठीक है, TB1 मीन्स टाइम बॉक्स फर्स्ट, इसके अंदर क्या हो रहा है, वही से एनालिसिस, इम्प्लीमेंटेशन, डिप्लॉय। ठीक है, ये फर्स्ट के लिए था। टाइम बॉक्स सेकंड के अंदर फिर ये तीनों चीजें होंगी, एनालिसिस 1, इम्प्लीमेंटेशन 1, डिप्लॉय 1। टाइम बॉक्स 3 के अंदर फिर से यही चीजें, एनालिसिस 2, इम्प्लीमेंटेशन 2, डिप्लॉय 2। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करता है टाइम बॉक्स मॉडल। सो एनालिसिस से आप समझते होंगे रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, ठीक है, जो भी हमें चाहिए सॉफ्टवेयर को बिल्डअप करने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन, जो भी हमने रिक्वायरमेंट्स ले ली हैं, ठीक है, जो भी हमारा डिजाइन है, जो भी हमारी कोडिंग है, उसको इम्प्लीमेंट करना। और डिप्लॉय क्या होता है, डिप्लॉय मीन्स प्रोडक्ट हमारा बन के तैयार हो गया है, सॉफ्टवेयर रेडी हो गया है, तो यूजर को वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल कराना, दैट इज डिप्लॉय। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टाइम बॉक्सिंग मॉडल। नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। और इसकी सबसे फर्स्ट एडवांटेज क्या है, स्पीड्स अप द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड शॉर्टन्स डिलीवरी टाइम। जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको क्या कर देता है, स्पीड कर देता है। ठीक है, और शॉर्ट कर देता है डिलीवरी टाइम। ठीक है, जो ऑब्वियसली बात है कि डेवलपमेंट प्रोसेस स्पीडली होगी तो डिलीवरी का टाइम शॉर्टन ही होगा। ठीक है, जल्दी सॉफ्टवेयर बन जाएगा। नेक्स्ट है वेल सुटेड टू डेवलप प्रोजेक्ट्स विद अ नंबर ऑफ फीचर्स इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड। ठीक है,
मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं कि हमें उसमें बहुत सारे फीचर्स चाहिए पर बनाना शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम में ही है, शॉर्ट टाइम में ही चाहिए, तो उन प्रोजेक्ट्स के लिए ये वेल सूटेड है। ओके, नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। तो इसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। नेक्स्ट इसमें क्या है? नॉट सूटेड टू प्रोजेक्ट्स इन विच एंटायर डेवलपमेंट वर्क कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल इटरेशंस ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल ड्यूरेशन। मीन्स ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए सुटेबल नहीं होता जिसमें डेवलपमेंट का वर्क जो है वो मल्टीपल आइटरेशंस में डिवाइड नहीं कर सकते हम। तो जिनमें नहीं कर सकते उनके लिए ये सुटेबल नहीं होता है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए सुटेबल होता है जिनमें हम मल्टीपल आइटरेशन में अपने वर्क को डिवाइड कर सकते हैं, और आइटरेशंस क्या होनी चाहिए? इक्वल ड्यूरेशन की होनी चाहिए ऑलमोस्ट। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ऑटोमेशन थ्रू सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट। ये थोड़ा अटपटा सा टॉपिक है बट हम करने वाले हैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ये लेक्चर 9 था, तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए देन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू। थैंक यू ऑल गाइस, प्लीज सपोर्ट मी, थैंक यू।